गुरुदेव, सहज हो जाने का क्या मतलब है? सहज व्यवहार के क्या गुण होते हैं? देखो, सहज हम कैसे हो ये मत पूछना। बाकी सब छोड़ो तो तुम सहज ही हो। बनावटी छोड़ो। किसी को इम्प्रेस करने के, किसी पर प्रभाव करने का ये जो मन में एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को छोड़े और संवेदनशील होके दूसरों के दिल को छोट न लगे, ऐसे संवेदनशील होके हमसे जो हो सकता हम करेंगे, इस तरह से चलो तो तुम सहज ही हो। सहजता का ये मतलब नहीं है कि तुम उद्दंडता करो। तुमको लगे किसी को मारे दो चार तो जाके मार दो, अरे हम तो सहज थे जी, जो हमको लगा जाके कर लिया हमने। ऐसे समझो कोई और भी आके तुमको देखते ही उनको लगा दो छाटा मारे, आके तुमको मारे, अब बोले कि हमको सहज लगा जी हमने कर लिया। ये नहीं चलेगा। दूसरों को चोट ना पहुंचे हमसे, इसके प्रति सहनशील रहे, संवेदनशील रहे जहां तक हो सके। पूरा तो असंभव है, 100% किसी को चोट पहुंचे नहीं हमसे, ये असंभव है। मगर हम अपने तरह से कुछ प्रयत्न जरूर कर सकते। क्यों? कुछ ना कुछ आदमी कुछ ना कुछ उसका लगा देगा अपना। मतलब आपने अच्छे दिल से ही कोई बात कही हो, उसको उसने उल्टा ही लेके अपना दिमाग खराब कर रहा हो। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ? बताओ, हाथ उठाओ। आपने अच्छे दिल से कुछ कहा, मगर उसने लिया उसको यूं उल्टा और दुखी होते रहे। ये अपना कुछ कर नहीं सकते, मगर हमारी तरफ से कुछ संवेदनशील होने की चेष्टा जरूर कर सकते हैं। वाणी से हम चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा से, आशा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जैन धर्म में क्षमावणी करके करते हैं। बोलते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुआ तो माफ करो, क्षमा करो। क्षमावणी एक त्योहार ही है, साल में एक बार सबसे पांव पड़ के क्षमावणी मांग लो। वो भी एक हम कर्मकांड जैसे कर बैठते हैं, भाव से करके अपने मन को साफ करते हैं। ये कह नहीं सकते कितने लोगों को ऐसा हो जाता है। तो बस थोड़ा संवेदनशील रहिए। और फिर भी जो लोग जो अपना दिल में जो भी बना के भूत दुखी होते रहे, तो उनका अपना काल है, उनका समय है, तो क्या करोगे? प्रार्थना करो जल्दी ये व्यक्ति इस माया से निकले। यही इसी को तो माया कहते हैं। हमारे मन में ऐसी माया का एक जाल पैदा हो जाता है, हम सबको जज करते रहते हैं, सबको आंकते रहते हैं। हमारा आंकन इतनी बार गलत निकलती, फिर भी हम छोड़ते नहीं दूसरों को आंकना। सच्चे कि नहीं बताओ? कितने लोगों का ऐसा अनुभव? हाथ उठो देखते हैं। कितनी बार आपने जो भी आंख लगा निर्णय लिया, या आपने सोचा किसी के बारे में, जजमेंट लिया, जज किया लोगों को, जजमेंट नहीं जज, कितने बार लोगों को आंका, वो गलत साबित हुआ, फिर भी वही चलता रहता है। इसी को बोलते हैं नकारात्मक मानसिकता। वो एक भंवर है, उस भंवर में फंस के आदमी तिलमुलाता रहता है, बाहर निकलना तो चाहता है, निकल नहीं पा रहा। और हमको मिल भी ऐसे लोग दो चार मिल जाते हैं, उनसे बात करो तो वो बोले जो तुम सोचते बिल्कुल सही, मेरा भी यही अनुभव है। अब वो बोल दिए ना, तब ये माया नहीं लगेगी, वो सच लगने लगती। झूठ भी हमको सच लगने लग जाता है संगत की वजह से, और सच भी झूठ लगने लगता है संगत की वजह से। और संगत के वजह से ही तुम्हें
इन माया, ये सब माया भी लगने लगेगी, इससे तर भी जाओगे। इसलिए सत्संग में ये बहुत आवश्यक है। एक दूसरे बैठो तो कुछ ज्ञान की चर्चा करो। 70 साल हो गया फिर भी रो रहे हैं। बोला अरे कब तक रोते रहोगे, तो अभी तो तुम्हारे लिए रोने वाले तैयार हो रहे हैं। अब सुना ना, केश जले घास जैसे, हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, तो जली जाना है सब। अब हो गया 70 75, जब प्रसन्न तो रहो, छोड़ बाकी बातों। ये नहीं समझ रहे। ये जरूरी नहीं 70 के बाद ही समझोगे, 17 साल में भी समझ में आ जाए तो और क्या, चमकी गए। जीवन चमकी जाता है फिर तो। जीवन तो तभी शुरू होता है भाई जब तुम सबको माया समझते हो, तब खूब खेल सकते हो, खूब करो जो भी करना करो। तब लगता पद्म पत्र में वहां से, जैसे कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी भी होता है, फिर भी उससे अछूता रह जाता है। ऐसे रहो, यही जीवन जीने की। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जन्म का उद्देश्य है कि कितना प्यार बांटा और कितना ज्ञान पाया, पर मन कहता है कि कितना प्यार पाया और कितना ज्ञान बांटा। हाँ, ये दुख का रास्ता है। दुख की फार्मूला है। हमको कितना प्यार मिला, हमने कितना ज्ञान बांटा, ठीक है। वो नहीं, कोई ज्ञान लेने वाला ही नहीं। तुम बांटने के लिए तैयार बैठे हो, सबको सलाह देने के लिए तैयार बैठे हो, चौकट मार के बैठे हो, आ जाओ आ जाओ मैं तुमको सलाह देता हूँ कैसे जीना। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? तुम बांटने के लिए आतुर हो। तुम जियो अपने में स्थिर हो के, तब अपने आप लोग उसे ले लेंगे, है ना। नहीं, टीचर, तुम टीचर हो, ये तुम्हारा काम है तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम प्रयत्न करो। हाँ, मगर कितना लोग तुमको प्यार दिए ये मत सोचना, कितना तुमको आदर मिला, सम्मान मिला, सत्कार मिला समाज में, इसके पीछे मत भागो, ये दुखदाई है। ताकि हमने बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी लोग उसकी आलोचना करें या उसको आदर ना करें, तो तुम्हें तो दुख होने लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल। अपने मस्ती के लिए अपना काम करते हैं, अपना प्रसन्न रहते हैं। भाई दूसरे आदमी कैसे हमको ट्रीट करते इस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। कोई आपको भला बुरा कहे, वो कहने का अधिकार उनको है, पूरी तरह से है। तुम जाके पूछ रहे हो तुमने क्यों मुझे ऐसा कहा, बुरा क्यों कहा, ये कहते फिरोगे तो ये और भी खराब होने लगेगा तेरा। क्या? डोंट आस्क पीपल टू ट्रीट यू वेल। हाउ दे ट्रीट यू इज देयर चॉइस। यू कैन नॉट आस्क देम you should treat me well. Someone told me the other day, someone in the reception, someone they were working with the reception, they did not treat me well. So they did not treat you well, that is their choice. You treat them well, that is your choice. Don't go on questioning how others treat you. By your questioning, they are not going to treat you any better. Remember, everyone is a postman. You get what you deserve. If your time is good, even the worst enemy will behave very nice with you. If your time is not good, even the best of best friends will start blaming you for nothing. Will behave like an enemy. So, realizing the greatness of time, you say, Kalaya Tasmai Namaha. That's why you think Kala, that's why there is a saying, no? The great Shiva is called the grand time. I bow down to the grand time, the great time.
तो मन को प्रसन्न रखो, काल का खेल है ऐसे समझ के ईश्वर को समर्पण करो। हाँ, तो वो पूछते मत फिरना, वो तुमने ऐसे हमको क्यों ट्रीट किया, इसने ये ट्रीट किया। कौन क्या ट्रीट करता है, जैसे भी करे वो उनका मर्जी, ठीक है ना। इससे दुखी नहीं, इसलिए तुम खुद दुखी हो जाओ। ज्ञान का मतलब भी यही है, मस्त रहना, प्रसन्न रहना। कोई तुम्हें गाली दे तो भी मुस्कुराना, कोई तुमको प्रशंसा दे तब भी मुस्कुराते रहना। नहीं तो ज्ञान का क्या मतलब है। वो सभी करते, बेवकूफ भी करेगा कि प्रशंसा करो तो मुस्कुरा रहेगा, ये कहा आलोचना करे तो मुंह फुला के बैठ जाएगा, तो बेवकूफ का लक्षण। कोई आपको निंदा भी करे, आपकी आलोचना करे तब भी आप मुस्कुराओगे, तो आपने ज्ञान का थोड़ा सा एक आध अंश पाया, ज्ञान काम आ गया जीवन में। हा? तो अपने मन को दूसरों के फुटबॉल नहीं बनाना, दूसरों से विचलित नहीं करने देना, यही तो सार है, यही है ना। और ये हो रहा है कि नहीं, बताओ कितने लोगों के जीवन में हो रहा है, ये बात घट रही है, अपने आप घट रही। ज्ञान में आने से पहले छोटी छोटी बातों में आप विस्फोटक बम बन जाते थे, है ना। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है। हाँ देखो, तो ज्ञान में आने का क्या फायदा, क्या हुआ, आते थोड़ा बहुत ज्ञान कान पे पड़े, वो बुद्धि में कितना गया उतना गया पता नहीं, जितने भी गया है उससे कोई स्थिरता आई है कि नहीं। कितने लोग बोल रहे हैं आई है स्थिरता, हाथ उठा के बताओ। हाँ, तब तो तर गए भाई काम बन गया, गाड़ी में बैठ गए तब तो वो धीरे धीरे फिर वो पूरा ऐसी हालत होगी कि जैसे बस कोई छीन नहीं सकता आपकी मुस्कान को। ऑलरेडी ऐसा अनुभव कितने लोगों को हो रहा है, कुछ साल के बाद आप कुछ भी हो तो आपकी मन की प्रसन्नता बनी रहती, कोई छीन नहीं सकता अपना मुस्कान। तो इससे क्या बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हमारा हृदय कोमल रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होता है। नहीं तो क्या, थोड़ा सा कुछ हो, ज्ञान ना हो तो आपका हृदय कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है ना, पत्थर जैसे हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई अपने नहीं लगते, कोई कुछ भी बोले तो हमको बुराई लगने लगता है, कोई आपकी प्रशंसा भी करे तो लगता है ये हमको देखो टॉन्ट कर रहे हैं, क्या हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव आता है। ये तनाव का लक्षण है। क्या तनाव का लक्षण यही है, कहीं उनको अच्छा दिखता ही नहीं है, सब में गलत ही दिखता है। कोई फूल देने आए तो फूल नहीं दिखता, नीचे कांटे दिखते हैं। गुलाब का फूल कोई देखे ना, कांटे दिखते हैं। तो ये तनाव का ये लक्षण है, सब जगह शक, सब में भयमी, सोचते रहना एवरीबडी इज आउट टू गेट मी। कई बार मुझे कुछ लोग आके दर्शन लाइन में बोलते हैं पीपल आर आउट टू गेट मी, मुझे दया आती है, अरे किसको फुर्सत है, व्हाट इज दैट दे वांट टू गेट आउट ऑफ यू, तेरा भ्रम है, तुम्हें सता करके दूसरों को क्या मिलता है, कोई किसी को सताने के लिए किसी के पास समय नहीं है, क्यों खुद ही परेशान है हर आदमी खुद ही परेशान है, और तुमको सताने का एफर्ट क्यों करता भैया, इतना करुणा तो नहीं है, इसको सता के थोड़ा तल के तड़का लगा के इसको कुछ अच्छा करें, इतना करुणा तो नहीं है। वो तो गुरु तो कहते हैं कभी तलने दो इसको पुराने जमाने में गुरु लोग यही कहते थे, खूब पिटाई करते थे, मार पीट पीट के बोलते कि अच्छा चलो इसका बुद्धि आए तभी। कहते थे पुराने जमाने के जो संत लोग थे, जो हमारे आश्रम में मार खाता है वो कहीं दुनिया में कहीं नहीं मार खाएगा, इसलिए मार खाओ यहाँ पर मार पड़ती थी
हमारा तो कुछ अलग ही रास्ता है। तो जरा जाके देखो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हाथ धो के, किसी को तुम्हारे ऊपर द्वेष नहीं है। द्वेष है तो उनको अपनी परेशानी से, अपने के साथ है। मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति ये होती है, जब भी कोई समस्या आती है उसके लिए समाधान खोजने निकलते हैं। समाधान खोजने जब निकलते हैं कई बार और अधिक उलझ जाते हैं, और उलझ के जब थक जाते हैं तब ईश्वर की याद आती है, अरे भाई भगवान तुम ही कुछ करो, मेरे से नहीं हो पाता है। जब समस्या शुरू हुई उसी वक्त ये विश्वास जताएं, अरे कुछ नहीं, ये समस्या तो ऐसे हल हो जाएगी, ईश्वर है मेरे साथ। ये ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान में आ जाए, स्मृति आ जाए, तब ये जो लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसकी समाधान खोजने के लिए, इससे बच सकते हैं। मगर ये भी होता है ईश्वर की कृपा से होगी वो भी। इसलिए ये दो बातें जानना ज़रूरी है। एक तो बिल्ली का बच्चा क्या होता है, सब माँ के ऊपर छोड़ देता है। अब माँ अपने मुंह से बिल्ली को जहाँ जाते वो ले जाती है, वहाँ रुक छोड़ती है। अब बिल्ली नहीं सोचती है, माँ के दृष्टि पर नहीं है, वो माँ का दृष्टि बिल्ली पर होता है। ये एक मार्ग है। दूसरा है बंदर का बच्चा। बंदर के जो माँ होती है वो चलती रहती है, वो बच्चा इधर उधर कूदता है, फिर आके माँ को पकड़ लेता है। यहाँ बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा, वहाँ बच्चे ने माँ को पकड़ा। बंदर का बच्चा जो है वो माँ को पकड़ता है। ये दोनों मार्ग है, दोनों श्रेष्ठ हैं। एक तो तुम पुरुषार्थ से अपना मार्ग खोजो, दूसरा है सब पूर्ण विश्वास में निछावर करके बैठो। अच्छा, आप विश्वास करें तो तुरंत उसी दिन सब मिल जाएगा क्या? ऐसा कोई गारंटी नहीं। कई परीक्षा होती, सच में तुम बंदर के बच्चे हो या बिल्ली के बच्चे हो, इसकी परीक्षा खूब होगी। बिल्ली के बच्चे बनना हो तो लगता है आसान मगर है कठिन। बंदर का बच्चा बनना बहुत कठिन लगता है मगर वो आसान है। इसलिए दोनों बराबर है। एक तो तुम अपना निगाह दृष्टि अपना प्रयत्न पर बनाए रखो, दूसरा विश्वास पर निचावर होके रहो। दोनों में हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। 24 घंटे सोच सोच के हमने अपने दिमाग को इतना खराब कर रखे हैं तो हम किसी चीज़ का आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर, 1 सेकेंड, आधा मिनट के लिए भी, 30 सेकेंड के लिए भी ज़रा सा ऐसे चुप हो जाओ। 15 सेकेंड से ही, 15 सेकेंड के लिए स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध होते होते हमारे भीतर जो प्रतिक्रिया करने की आदत है ये थम जाएगी, ये शांत हो जाएगा, तो होश जगेगी। 24 घंटे सोचते रहोगे, अपने मन में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जो अंतस चेतना है वो खिल ही नहीं पाती है। वो वैसा है, एक फूल के ऊपर ढक्कन रख दिया, कुछ रख दिया, पत्थर रख दिया, वो खिल कहाँ पाती है। फिर वो खिलती भी हो तो उसकी आनंद नहीं उसको महसूस हो पाता, आनंद नहीं दिखता, उसका सुगंध नहीं फैलता, खिलना ही असंभव हो जाता। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर, 15 सेकेंड के लिए सही, स्तब्ध हो जाना। आंख बंद करके तो ध्यान तो करते हैं, उसका तो लाभ है ही है। उसके अलावा भी प्रतिनित्य जो काम करते रहते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी देर ऐसे स्तब्ध होके शांत रहे। देखिए मंदिर में घंटी बजाते, पता है क्यों? ताकि तुम्हारे भीतर की ये जो विचारों के सिलसिला है ना, उसको थामने के लिए, रोकने के लिए। जब आरती होता है इतना शोर मचाते हैं, घंटी बजाते हैं, देखिए जब इतना आवाज़ हो रही हो उस वक्त तुम सोच नहीं पाते हो। तुम्हारा सोच को थामने के लिए ये विधान है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर तुम कुछ भी नहीं, निशब्द आकाश को देखो, किसी पौधे को देखो, पेड़ को देखो, या कुछ भी ना देखो,
खुले आंख 15 सेकंड के लिए स्तब्ध हो जाओ, जैसे बच्चे खेलते ना स्टैचू, इस तरह से अपने आप में 2-3 बार 15 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट के लिए भी करने लगोगे। देव कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वातावरण का असर तो शरीर पर दिखता ही है, शरीर के भीतर का जो तत्व है ये बाहर कैसे असर करता है? करता है ना, हमारे भीतर से तरंग उठते हैं। जो सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो ऐसी तरंग उठते हैं, कोई नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठो तो लगता है कि भाग जाए, लगता है कि नहीं। और जितना तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख होता है उतना ही तुम बाहर मजबूती से रह सकते, बाहर मजबूती से काम कर सकते। तर्क से ऊपर जाना है। एक तो तर्क तक ये सीढ़ी है, बेवकूफी से तर्क में जाना है और तर्क से तर्क के परे जाना है। एक अध्यापक तुम्हें तर्क सिखाएगा, एक गुरु तुम्हें तर्क के ऊपर की सीढ़ी चढ़ाता है। तो तर्क तो पहला सीढ़ी है, मगर उससे ऊपर की सीढ़ी जो है, तर्क से ऊपर की सीढ़ी, वो अंतःशक्ति है। इसलिए कि यो बुद्धि पर तत्व सा, बुद्धि के परे जो तत्व है वही सच्चाई है। तो पहले गुरु तो सब आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बुद्धि को तीक्ष्ण करेंगे। तर्क, न्याय दर्शन, तर्क और वैशेषिक, सांख्य, ये सब पढ़ा के योग, फिर आगे चल के वेदांत की तौर जो तुम्हारे सारे तर्क को खत्म करना है, ये उद्देश्य होता है। गुरु तो तुम तो बोलोगे, तुम कई बार शिष्य ऐसे चालू होते हैं, गुरु को ही सिखाने लगते हैं। बिल्कुल, अब पूर्णिमा के दिन बोलेंगे आज अमावस्या है, वो शिष्य तर्क करने लगेगा, कुछ साफ साफ दिखता है, अरे पौन चांद आ गया कि अमावस्या, कैसा बोले, कैसे मान जाए, गुरु बोल रहे अमावस्या। जो बिल्कुल ही सीधा सीधा साफ साफ है उस पर तो तर्क होता है, तो वो वाद करने लगे। फिर गुरु नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आज पूर्णिमा से अमावस्या कैसे बोल दिए, तो तुम्हारे दृष्टि बहिर्मुख रहे। जब गुरु बोले आज अमावस्या, तुम्हारी अमावस्या है, तो उन्होंने ये कहा तुम्हारा कुछ चालू है, आज से कुछ नया जीवन शुरू है। तुम्हारा अंदर की चांद, बाहर की चांद छोड़ो, तुम्हारे भीतर की चांद का अभी उदय हो रहा है भाई। या ये कहते हैं तुम्हारा जो मन तुमको तंग कर रहा था, आज अमावस्या है, माने वो चांद पूरी तरह से डूब गया, पूरी तरह से जो जरा सा भी जो था तुम्हारा मन, वो मन समाप्त हो गया, तुम अभी पूर्ण हो गए। अमावस्या पूर्ण दिन माना जाता है। तो शिष्य जो थोड़ा सा बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान शिष्य बोलेगा, मेरा प्रश्न है कि मैं सबके साथ मिलजुल के रहना चाहता हूँ और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये लोग क्यों इतना खराब व्यवहार करते हैं? भाई कांटे से तुम पूछोगे तो चुभते क्यों हो? कांटा बोलेगा क्या ये मेरा स्वभाव है। तो आग से तुम पूछोगे तो जलते क्यों हो, तुम जलाते क्यों हो? आग तो कहेगा कि तो जलना जलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। इसलिए जिनका जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो अपना करने दो। तुम सबको पहचान लो और अपने उसके ढंग से तुम व्यवहार करो। हाँ ठीक है। तो तुम चाहते हो सबसे ऐसे मीठी मीठी बातें करें सबसे, नहीं, वो कोई तो गाली देने वाला होता, तुमको देना हो तो तुम भी दो। गाली भी दोगे तो ऐसे ज्ञान से दो, ठीक है ना।
तुम्हें अच्छे अच्छे कच्चे अच्छे बने रहने की कोई दरकार नहीं है। मजबूत रहो। और कोई धूल फेंकता है, कोई कचरा फेंकता है तुम्हारे ओर, जितना हो सका बच के रहना, उससे दूर हट के रहो। मान लो तुम्हारे ऊपर गिर गया तो झाड़ के आगे निकल जाओ, ऐसे झाड़ लो। अब नहीं तो उससे जाके पूछ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों। पूछने क्या फायदा है। उसको जो भी उसका उत्तर है, व्याख्या है, उस पर एक्सप्लेनेशन है, वो लेके तुम करोगे क्या। लंबा चौड़ा वो अपना उसका वो करने लगेंगे, विवरण देने लगते हैं उसका, तो उससे हमें क्या मिलेगा। बुद्धिमानी यही है कि कभी किसी की भूल का एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना। क्या ऐसे तुमने क्यों किया, मूर्ख है तो गलती करी। अब तुम्हारे पूछने से तू भी मूर्ख बन गया उसके साथ, है ना। एक मूर्ख ने गलती करी, दूसरे मूर्ख ने वो तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया पूछने से और कर दी। मूर्ख है समझ लो बस, गलती करी, बेवकूफ है या दुर्भाग्य है। सौभाग्य हो तो कोई भूल नहीं करता, दुर्भाग्य है उसके नसीब ठीक नहीं है तो गलती कर बैठा, है ना। नानक मन सदा सुहागन, ना पीर मरे नो जाए। मने मेरे नाथ, मेरे प्रभु मेरे साथ हमेशा है, सदा सुहागन, न वो मरता न जाता न छूटता है। ये भाव यदि दृढ़ हो जाए ना, मैं प्रभु के भीतर हूं, मैं गुरु के पास हूं, ये भाव ही जो है हमें ऊपर उठा देगा, हर मुसीबत से ऊपर आ जाएंगे। सिर्फ इतना जान रखना चाहिए, मेरा मन हमेशा सुहागन। मन का जब मालिक नहीं होता तभी भटकता है मन। मन को कोई सहारा नहीं होता तभी मन में भयभीत होता है। भय मन में ही होता है ना। क्यों भय होता है? वो मन समझता मैं अकेला हूं, मालिक नहीं है, अकेला हूं, तो मन में भय आता है। सुहागन का मतलब यही है, हमारे पति है तो पति है तो सब कुछ देखता, पालन करने वाला पति है, सब कुछ देने वाला, दे के अपने को संरक्षण करने वाला पति है। तो मेरा मन हमेशा सुहागन है। क्यों? मेरा पीर प्रीतम न कभी मरता है न कभी जाता है। ये भक्तों की पुकार है, बस ये पूर्णता लाते। शिष्य के लिए एक शब्द है संस्कृत में अंतेवासी, माने गुरु के अंदर रहने वाले, अंतस में रहने वाले। बस ये रखना है, मैं शिष्य माने मैं गुरु के अंदर हूँ। गुरु क्या है? अगाध, वो भी सुना है ना इससे पहले। गुरु क्या? प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, अगाध ज्ञान और प्रेम का संरक्षण का सागर, उसमें मैं, उसके अंदर में। तो ये जो धारणाएं हैं या भाव है, ये मजबूत करता व्यक्ति। गीता में अनाश्रित कर्म की बात कही गई है, इसे जीवन में कैसे उतारें? अब आपको ये संशय हो जाता है, आदर्श जीवन नहीं हो सकता। जो सुनते हैं वो रोजमर्रा जीवन में काम में नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बाधा है। पहले ये चीज असंभव है, ये बातें दिमाग से हटाओ। अरे हम लोग कहाँ, हम तो छोटे आदमी हैं जी, हम कैसे सच बोल सकते हैं, हम कैसे अच्छे पद पर चल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से तुम अपने आप को दोषी
या कमजोर बोलते जाओगे, सोचते जाओगे, वैसे होते जाओगे। जैसे बीज बोओगे वैसे होगे, जैसे वृत्ति वैसे सृष्टि। इसलिए कहते मैं ऐसा हूं, मैं कीड़े मकोड़े जैसे हूं, जो मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसे सोचोगे तो ऐसे हो जाओगे। जागो, ये मत सोचो ये व्यावहारिक जीवन से अलग है, ये मत सोचना। अब पेड़ को जल देते हैं, ऊपर नहीं देते, नीचे देते हैं, मगर वो पत्तों तक पहुंच जाती है। ऐसे जीवन को सींचना हो, साधना सींचते हो, इसका परोक्ष रूप से जीवन में इसका असर पड़ने लगता है। हमारे सोच में परिवर्तन होता है। गायत्री मंत्र क्या, यही सोच ही तो है, हम सबको अच्छा सोच दें, विचार दें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, यही तो प्रार्थना है, यही तो उतार रहे हैं हम लोग। आप प्राणायाम करते हो, साधना करते हो, ज्ञान की बातें सुनते हो, ये सब बेकार समझते हो क्या? बिल्कुल नहीं। ये जड़ को पानी देने जैसा है। पत्ते को सीधा पानी नहीं दे रहे हो, जड़ को दे रहे हो, मगर पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी तरह से ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार करते जाओ। तुम्हारे अचेतन मन में ज्ञान जब उपजने लगता है, सुन सुन के अचेतन मन में ज्ञान उतरने लगता है, वो चेतन मन में अपने आप काम कर जाएगा। गीता सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, बातें, अच्छी बातें सुनोगे, कहीं ना कहीं वो अंतर मन में उसका असर होता है, जरूर होता है। और वो अंतर मन ही तुम्हारे जीवन को चलाता है, मैं बताता हूं। यदि ये नहीं हो तो फिर मन उदास हो जाता है। ज्ञान रहने से कभी उदासीपन ऊपर आ भी जाए तो अंदर नहीं उतर पाता है, क्योंकि अंदर ये सब ज्ञान की बातें ठूस ठूस के भरा हुआ होगा, तो कभी उदास नहीं हुआ। भगवान ने एक तो ये बताया सब में मैं हूं, फिर बाद में बताया इनमें से ये श्रेष्ठ मैं हूं। ये क्यों ऐसा कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब सब कोई मैं ही हूं, पांडव सारे मैं हूं, मगर पांडवों में धनंजय मैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा जो सबसे बढ़िया है उसके ओर दौड़ता है। सबसे सुंदर क्या चीज है उसके ओर दौड़ता है। सबसे बुद्धिमान कौन है वहां दौड़ता है। जहां मन दौड़ता है वहां आके श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो मैं ही हूं। तो मन को पकड़ने की तरीका, मन तो कहता हाँ जी सब ठीक, सभी आप ही है, फिर भी इनमें से ये बेहतर है, वो बेहतर की तरफ बहने वाले मन को वहीं आके पकड़ने की जो चालाकी है वो श्री कृष्ण ने करी। भाई मन दौड़ रहा है मान लो किसी एक श्रेष्ठ की तरफ, तो आपने कह दिया सभी कुछ मैं ही हूं, तो वो क्या है, गलत क्या है? वो भी तो मैं ही हूं, तो जाने दो ना, दौड़ने दो। मगर वहां विशेष रूप से कह देते हैं अच्छा पांडवों में मैं धनंजय हूं, तब फिर वो लौट के आत्म चेतना में, आत्मा में लौट के आ जाता। ये एक अनूठी कला है, ये चालाकी है, जिस चालाकी से वही गुरु जानते मन कहां जाता है। आप जब ध्यान में बैठते हो आपको कितने तरह के ध्यान कराते हैं, एडवांस मेडिटेशन कोर्स में कितने, एक तरह का ध्यान थोड़ी ना कराते, एक और ध्यान और एक मेडिटेशन इन मोशन कराते हैं, एक स्माइल का ध्यान, एक हड्डी का ध्यान, एक पंचभूत का ध्यान, और अलग अलग तरह तरह के ध्यान क्यों कराते?
एक में न लगो तो किसी एक में तो लगी जाएगा। कहीं एक में नहीं ठहरा कि किसी और में तो ठहरा ही देंगे उसको, मन को पकड़ के वहां बिठा ही देंगे। जिनका मन इतना चंचल है कहीं और नहीं बैठता, तो अब मेडिटेशन इन मोशन कर रहे हैं, वहां तो कोई चारा ही नहीं है, सो भी नहीं सकते, वहां सो भी नहीं सकते। अब वो करके तो लगता है कुछ तो हो गया है। ध्यान में बैठे बैठे सांस को देखते रहे, शरीर को देखते रहे, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब कहीं तो जाके किसी में कुछ हो गया, आप लगा भैया कुछ है, बात चीज कुछ है। तो ये मन की दौड़ जो है ना, इसको पकड़ने की ये तरीका रही भगवान श्री कृष्ण को। वो फिर बताते रहेंगे ये इनमें से ये मैं हूं, उनमें से कहां दौड़ता है, कीर्ति के तरफ दौड़ता है, श्री के धन के तरफ दौड़ता है, सौंदर्यता के तरफ दौड़ता है। वो मतलब वो किसी में सुंदरता तुम्हें दिखे तो वो सुंदरता में हूं, तब तुरंत क्या होता, श्री कृष्ण ही याद आते हैं वहां पर, या आत्म चैतन्य ही याद आता है। वो व्यक्ति, वो बाहर की ढांचा घुल मिल जाता है, पिघल जाता है। एक बुद्धिमान की तरफ मन आकर्षित होता है। तो जब कहते हैं बुद्धिमान में जो बुद्धि है भगवान कृष्ण का है या मेरी आत्मा का है, क्या तो मेरी ही आत्मा की है ये विस्तार, सोचते ही वहां जो मोह बन सकता था, राग बन सकता था, वो खत्म हो गया, या द्वेष बन सकता था वो खत्म हो गया। ये अति वैज्ञानिक तरीका है। गौर किया हो या ना हो, मन का बहुत गहरा संबंध समय के साथ होता है। सुबह उठते ही आपका मन का स्थिति अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है, देखा है ना। इसी पर आधार करके राग को बनाया। संगीत में सुबह का राग अलग, दोपहर का अलग, शाम को अलग। क्यों? वहां का हमारा मन की स्थिति, मूड भी अलग अलग होता है। ऋतु का भी अलग अलग मन पर भाव उठते हैं। सर्दी में जैसा भाव होता वैसा गर्मी में नहीं होता, और गर्मी में जैसे होता है वैसे वसंत में नहीं होता है ना। ऋतु के हिसाब से भी मन बदलता है। फिर ग्रहों के हिसाब से भी मन बदलता है। जब ग्रह गति चलती है, कुछ कुछ समय पर बहुत भक्ति श्रद्धा बढ़ती है, कुछ कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति होती है तो श्रद्धा कहीं ढूंढना पड़ता, कहीं पीछे छिप जाती है, खोद खोद के निकलना पड़ता उसको, क्योंकि श्रद्धा छिप जाते। श्रद्धा खत्म नहीं होता मगर व्यक्त नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसे किसी किसी ग्रहों की स्थिति पर मन में संशय उठते हैं, किसी किसी समय पर मन में संकल्प उठते हैं, अच्छा करने के लिए उत्साह बढ़ता है। कभी कभी लगता है भाई छोड़ सब, अरे करना क्या है, ऐसे मन को लगता है। तो ये सब ग्रहों की स्थिति पर भी मन पर असर है। इस पर गौर ही करना है और कुछ नहीं करने के लिए। गौर करने से ही लगता है कि अमन के तरफ हम जाएं। इसलिए हर परिस्थिति पर, हर मौके पर कहते कि नमः। नमः माने क्या? न मन। नमन माने क्या? नमन, न मन। मन में फंसे न रहो, मन के परे भी कुछ है, वहां पहुंचने के लिए है। ये मन तो बदलता रहता है, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, तो उससे पार करके, उसको लांद करके
छलांग लगा करके नमन होता है, इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति। अब कर्नाटक के उत्तर भाग, हैदराबाद कर्नाटक जिसको कहते हैं, या कल्याण कर्नाटक आजकल कहने लगे, तो कल्याण कर्नाटक में ये शरणों का बहुत प्रचलित है, शरण में जाना। तो किसी को अभिवादन करने से भी वो कहते हैं शरणु शरणु। जैसे हम किसी को नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते का अर्थ ही शरणु ही है। नमस्ते मेरा नहीं है, आपका है, ये नमस्ते का अर्थ है। तो आप बड़े हुए, मैं छोटा हूं, ये शरणागति है। मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ है, ये ईश्वर को कहते हैं। और उस ईश्वर को सब में देखते हैं, सब जगह ईश्वर है। ये शरण संप्रदाय जो है उत्तर कर्नाटक में अधिक है। वहाँ 12वीं शताब्दी में बहुत संत हुए, महाराष्ट्र में भी हुए। महाराष्ट्र, उधर उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरे देश भर में थे संत। मगर वो भक्ति की एक लहर उठी थी उन दिनों में। वो भी देखो समय का है, अब भी ऐसा समय आ रहा है, एक बहुत बड़ा लहर उठ रहा है भक्ति की। सब जगह लोगों में एक बहुत भाव है, भक्ति है। अनंत का एक कृपा है। ये अभी समय बदल रहा है। तो अभिवादन में भी शरणु शरणु बोलते हैं, हम शरण हैं आपकी शरण में, शरण शरण। कितना अच्छा है ना। अक्सर शरणार्थी वही कहते हैं, शरणागति जो कमजोर व्यक्ति को कहते हैं। ये कमजोरी से शरणागति नहीं, ये है महत्त्व को जानकर, ये प्रेम की शरणागति है। दो तरह की शरणागति, एक तो हार करके डर के मारे शरणागति है ना, अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी शरणागति है प्रेम से होने वाली, प्रेम से घुल मिल गए। एक जैसे ये माँ और बच्चे का संबंध है, माँ तो बच्चे पर पूरी तरह से फिदा है, अपने आप को पूरी तरह से डाल देती है। अपना ना खाने पीने का, ना सोने का, किसी चीज का कोई परवाह नहीं, बच्चा ही सब कुछ है। तो ये जो है एक अलग ढंग का अभिव्यक्ति है, वही नमन को, मन का न होने का। अब मन कहाँ है, सिर्फ बच्चा ही है वहां पर, तो है ना। इसी तरह से ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। ये जो शरणागति अंदर से व्यक्ति को मजबूत। जय गुरुदेव। गुरुदेव, साधक के जीवन में विज्ञान भैरव और संयम, ये शिविरों का कितना महत्व है? जिन्होंने किया उनसे पूछो। महत्व नहीं होता तो मैं कराता क्यों, मैं इतना समय क्यों लगाता उसमें। कुछ फायदा होता है, बहुत कुछ फायदा होता है, इसीलिए मैं समय लगाता हूँ। गुरुदेव, आपको गीता का ज्ञान हुआ तो इसका आपको क्या फायदा हुआ? मैंने कभी फायदा के बारे में सोचा ही नहीं ना। मुझे क्या फायदा हुआ होगा ये सोच के मैं बैठता तो मैं ये सब करता ही नहीं। मुझे मिला उससे दूसरों को क्या फायदा होगा, ये मैं हमेशा सोचता रहा। सबको इससे, सबको इसका फायदा सब तक कैसे पहुंचाऊं कि हमारी कोई अपनी जरूरत ही नहीं थी। भाई जब आपके अपनी कोई जरूरत नहीं है तभी ना और औरों को काम में आ सकते हो। भाई एक नर्स खुद बीमार है
और दूसरों को नर्सिंग कैसे कर सकती है? एक वैद्य, एक डॉक्टर खुद बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, और दूसरों का इलाज कैसे करेगा बताओ? जैसे ऐसे ही जब अपना कोई जरूरत नहीं होती है, तभी हम दूसरों के पूर्ण रूप से काम आ सकते। तो गीता से सबको फायदा हो रहा है, और औरत तक इसका कैसे फायदा सबको कैसे हो, यही हम सोचते रहते हैं। सबकी फायदा में सबको लाभ हो तो उससे हम खुश हैं। सब खुश रहे तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है। सब ज्ञानी बने तो उतना ही हमारा खुशी है। हाँ, देखिए, आपके पास जो भी कुशलता है वो आपके काम नहीं आता कभी। आपके पास मधुर कंठ है तो आपका क्या काम आएगा? वो दूसरों के कान के लिए है। अपने आप गाते, अपने गाना सुनते रहोगे, अरे मेरा बहुत अच्छा कंठ है, कोई नहीं कहता। जो अच्छा पकाता है, अक्सर रसोई अपना खाना इतना मौज से मजे से खाता नहीं हो क्या? जो खाना बनाना बहुत अच्छा आता है जिसको, वो ऐसे कुछ एक टोस्ट खा के चाय पी के रह जाते हैं। बहुत अच्छा भोजन बनाने वाले हो और एक पकौड़ी खा लेंगे, चाय पी लेंगे और अपना काम चल जाता है उसका। मगर उनका भोजन, उनका पाक शास्त्र की जो कला है वो औरों का काम आता है। ऐसे नाचने वाले कि शीशे के सामने खड़े होके नाच के अपना नाच को मजा आनंद लेते हैं। कोई बताओ तो, हाँ, यहाँ बैठे कोई नाचने वाले? नचाने वाले तो बहुत बैठे। तो नाचने वालों को अपना क्या आनंद आता है? वो नाचते ही इनकी कला से दूसरों को खुशी लाते हैं, उनकी खुशी से ये खुश होते हैं। खुशी देने से जो खुशी मिलती है, आनंद, सबको आनंदित करने में आपको आनंद मिलता है, ये असली बात होती है। ये आनंद अलग है ना? तो इसीलिए हमारे पास जो भी टैलेंट्स हैं, ये अपने काम के नहीं है, ये दूसरों के लिए। और दूसरों का काम हम आ जाते हैं तो अपनी जीविका चल जाती।